हेलो दोस्तों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले चैप्टर का 15th लेक्चर है, 15वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम के बारे में शुरुआत किया था। गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था हमारा, उसको देखा था हमने, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे हमने, जिसके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने लिखा है और कुछ बच्चे लिखेंगे, मैं आपको वेरीफाई करके वहाँ दे दूँगा। फिलहाल अब हम जा रहे हैं गॉस थ्योरम देखेंगे। गॉस थ्योरम हमारा क्या है? गॉस थ्योरम सिंपली कुछ नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैमाना है देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इस तरह से हम निकाल पाते हैं। गॉस थ्योरम एक थ्योरम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में हमारी सहायता करता है। थ्योरम क्या है वो देखेंगे। मैं स्टेटमेंट दिखा दूं आपको क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, देखिए यहाँ किसी बंद पृष्ठ से, क्लोज सरफेस से, माना कि एक चार्ज क्यू है, इसको हमने क्लोज कर दिया है एक सरफेस के अंदर में। एक पॉइंट चार्ज को एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर क्लोज कर सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर क्लोज कर सकते हैं, जिस तरह का भी सरफेस हो, एक सरफेस के अंदर क्लोज किया है। जिस सरफेस के अंदर क्लोज किया है उसको हमने गॉसियन सरफेस बोला है। गॉसियन सरफेस, एक सरफेस के अंदर क्लोज करते हैं क्यू चार्ज को। हमने क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, माना कि टोटल फ्लक्स ये है, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध। देखिए मैंने क्या बोला, उस पृष्ठ द्वारा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो क्लोज किया गया है किसको, इस चार्ज को, परिबद्ध विद्युत आवेश के, चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है, 1/ε0 गुना होता है, यानी Q इनक्लोज किया है इंटू 1/ε0। इसको हम अलग से अगर लिखें, φA = Q/ε0 होगा। क्लियर है? यही हमने किया है। यहाँ पे हमारा Q क्या है? नेट चार्ज है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। हमने टोटल चार्ज जितना क्लोज करके रखा है इस सरफेस के अंदर में, इस सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज जितना क्लोज के रखा वही Q हमारा, Q नेट भी बोल सकते हैं इसको। ε0 आपका क्या है आप जानते हैं, परमिटिविटी है, निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू आप जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा, यही हमारा गॉस थ्योरम है। यहाँ जो जिस सरफेस के अंदर में हमने क्लोज किया है उसको क्या बोला है? गॉसियन सरफेस बोला है। नोट लिख देंगे यहाँ पे। जिस सतह, पृष्ठ है ना, सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज रहता है उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस, गॉसीय सतह क्या बोलते हैं? गॉसीय पृष्ठ बोल देते हैं इसको, गॉसीय पृष्ठ। यही हमारा गॉसीय पृष्ठ है, गॉसीय पृष्ठ। इस पे और थोड़े से डिटेल में बात करें हमको सिंपली क्या याद रखना है कि गॉस थ्योरम क्या कह रहा है। गॉस थ्योरम कह रहा है एक सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, एक सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वह ε0 टाइम्स के बराबर होगा, और वो क्या देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे संबद्ध, इससे जुड़ा हुआ, इस सरफेस से जुड़ा हुआ टोटल फ्लक्स कितना होगा? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0 टाइम्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो भी है हमारा, ये गॉस थ्योरम का एक स्टेटमेंट बनता है। हम स्टेटमेंट फिर से मैं आपको एक बार पढ़ दूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध इनक्लोज सरफेस विद्युत आवेश के 1/ε0 टाइम्स गुना होता है। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। हम दो तरह से प्रूफ करेंगे। एक तो हमारा रेगुलर सरफेस होगा। रेगुलर सरफेस का क्या मतलब हुआ? जिसका एरिया आपको प्री डिफाइंड है, पता है। एक स्क्वायर का एरिया पता होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होता है। एक क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होता है। एक कोन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होता है। तो एक रेगुलर फेस पे देख लेंगे, एक इरेगुलर फेस पे भी हम इसका प्रूफ देख लेंगे। तो प्रूफ हम दो तरह से इसका देखेंगे गॉस थ्योरम का। चलिए हम प्रूफ देखते हैं एक एक करके। हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ एक रेगुलर फेस के लिए प्रूफ देखेंगे। हमने क्या किया? एक चार्ज माना क्यू चार्ज, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी त्रिज्या r है के अंदर एक क्यू चार्ज को रख दिया है। क्लियर है? इस चार्ज को रखा है। इस चार्ज की वजह से इस फेस पे, सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ये हम जान रहे हैं। और इसी सरफेस पे, इस सरफेस का एक छोटा सा सरफेस लिया है, इसका एरिया, हमारा एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? ds हो जाएगा।
यहाँ एरिया वेक्टर इस जगह पे इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई माना है हमने, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है या नहीं है, इसके बीच में एंगल कितना है हमारा, एंगल 0 डिग्री है, ये हम जान रहे हैं। अभी क्या है ना, मैंने इस सरफेस से ds सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकाल लिया, ऐसे ही करके ds 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 करके हर जगह से निकाल सकते हैं। ds सरफेस से निकाला, हर जगह ds ds करके निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से सरफेस ds के लिए ds के लिए ds के लिए एक हमारा सरफेस बनता है। इस सरफेस पे हर जगह पे एक सरफेस पे, एक स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट से कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज हमारा बीच में है। यहाँ से फ्लक्स निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, हर जगह से जब फ्लक्स निकलता है हमारा, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया से निकाल के उनका हम सम कर देंगे। सम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, हर पॉइंट से निकाल के क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। छोटे से एरिया ds पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारा, यहाँ पे हमारा फ्लक्स जितना होगा उसको लिख लेंगे और सारे पॉइंट का क्या करेंगे, सम करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल एरिया के लिए। करते हैं, चलिए हम मानते हैं जो हमने लिखा है, मानते हैं, माना एक चार्ज प्लस q, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में प्लस q चार्ज है, इसके r दूरी पे हमने ds एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई इधर है। ds एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। ds इधर है, ई इधर है, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्लियर है, हमने वही लिखा है, सरफेस जिसकी त्रिज्या r है के भीतर रखा गया है, प्लस q चार्ज को उसके भीतर रखे हैं, जिसके कारण अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल, बहुत छोटे से एरिया ds एरिया, किस एरिया के लिए, ds एरिया पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है हमारा। यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ ds और E के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, r कैप, डायरेक्शन भी दिखाएंगे। यहाँ हम इसको आगे लिख सकेंगे, K को कितना लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये तो डायरेक्शन होगा हमारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा, चलिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इस एरिया से फ्लक्स कितना होगा हमारा, एरिया ds से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हमारा देखिए d फाई e डॉट ds कितना हो जाएगा, e ds कॉस थीटा, थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री यानी कॉस 0 कितना होता है हमारा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हम कितना लिखेंगे ds को, d फाई को e ds, कंफर्म है। यहाँ पे इक्वेशन 1 का वैल्यू इस पे बिठा सकेंगे हम लोग, ds रहेगा, e का वैल्यू इतना बिठा सकेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम लोग लिखेंगे e ds। क्लियर है, चलिए देखते हैं, d फाई e ds, e का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर इंटू ds। ये छोटा सा फ्लक्स हमारा ds एरिया के लिए है। ds एरिया के लिए कितना फ्लक्स है, इतना फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस को। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, फाई हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर ds। क्लोज्ड एरिया है हमारा, इस S सरफेस के लिए हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का। अब हम जान रहे हैं इस सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है। एक गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल है, स्फेरिकल सरफेस के लिए टोटल एरिया कितना होता है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर होता है, हम लिखेंगे 9। चलिए फाई इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। r रेडियस के लिए एक सरफेस एरिया कितना, 4πr स्क्वायर। यहाँ 4π कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, फाई इक्वल्स q/एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमारा गॉस थ्योरम है, देखिए है या नहीं है। अभी हमने जाना कि किसी सरफेस के अंदर, एक गॉसियन सरफेस के अंदर q चार्ज है, तो हमारा टोटल फ्लक्स, इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द एरिया। इस एरिया के अंदर में, इस क्षेत्रफल के अंदर में, इस पृष्ठ के अंदर में हमारा जितना चार्ज है, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा q/ε0 टोटल फ्लक्स हमारा। कहीं पे भी रहेगा हम इसको निकाल पाएंगे। ये हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ है एक रेगुलर फेस के लिए, रेगुलर सरफेस के लिए।
हम चाहे तो इरेगुलर सरफेस के लिए भी निकाल पाएंगे। इससे अगला हम देखते हैं जो अल्टरनेटिव प्रूफ देखेंगे, हम उसमें देखेंगे कि इरेगुलर सरफेस के लिए हमारा कैसे प्रूफ कर पाते हैं गॉस थ्योरम को। ये गॉस थ्योरम का हमारा प्रूफ था। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम अल्टरनेटिव प्रूफ देख लेते हैं एक इरेगुलर फेस है। देखिए ऐसा सरफेस है जिसका हम एरिया ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे इसका एरिया हम? ऐसा सरफेस जब दिया रहे तो हम कैसे प्रूफ देखेंगे गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम हमारा क्या होता है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड अ एरिया, एक एरिया के अंदर में, एक क्षेत्रफल के भीतर हमारा टोटल चार्ज जितना है, टोटल आवेश जितना है 1/ε0 टाइम से गुना हो जाता है। टोटल चार्ज इनक्लोज क्यू है, मान लिया एक सरफेस है, एस नाम का सरफेस है, कोई एस नाम का सरफेस है हमारा। हमने क्या किया, क्यू चार्ज इसके अंदर में रख दिया, यहाँ से सरफेस से आर दूरी पे, सरफेस से आर दूरी पे रखा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे डीएस एरिया, हमारा एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस अगर ऐसा है तो हमारा एरिया इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा एकदम 90 डिग्री पे। और हमारा फील्ड क्या होता है? चार्ज के ठीक अलोंग द चार्ज होता है। देखिए अलोंग द चार्ज है हमारा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये चार्ज के वजह से जो फील्ड है हमारा ई और डीएस एरिया, इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना है? थीटा एंगल है या नहीं है? क्लियर है? इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। हमको इसके वजह से इस सरफेस पे टोटल अगर हमको मिल जाए फ्लक्स, डीएस सरफेस से जितना फ्लक्स जा रहा है, हर पॉइंट पे डीएस 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 के लिए निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो करना है हमें, करते हैं। चलिए यहां मैं मानूंगा नहीं, सिंपली हम यहां देख लेंगे क्या एक सरफेस, इरेगुलर सरफेस ऐसा है हमारा, जहां से आर दूरी पे हमको क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। यहां पे हमारा ds तथा E के बीच कोण कितना है? कोण थीटा है। वहाँ थीटा हमारा कितना था? 0 डिग्री था, यहाँ थीटा है हमारा। क्लियर है? चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए P बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है हमारा? KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आर कैप। डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको लिख सकेंगे 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। क्वेश्चन 1 मान लेंगे। क्लियर है? मैंने माना वाला पार्ट छोड़ दिया, आप लिख सकेंगे माना कि एक इरेगुलर सरफेस एस है जहां से आर दूरी पे हमको चाहिए, डीएस एरिया वेक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डीएस एरिया से फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा? डी फाई ई डॉट डीएस कितना हो जाएगा? ई ds कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ नहीं है इसलिए इसको रखेंगे हम लोग। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा? 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ds कॉस थीटा। यही तो है हमारा। ये हमारा ds एरिया के लिए फ्लक्स था। टोटल फ्लक्स निकालना हो, टोटल फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल फ्लक्स निकालना हो तो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा, क्या होगा? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर ds कॉस थीटा। यहाँ पे 1/4πε0 Q और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हम इसको बाहर कर लेंगे। 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, यहाँ हमारा कौन रहेगा? ds कॉस थीटा। यही तो रहेगा। मैं आर स्क्वायर को यहाँ ना लिख के अगर यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए ds cos थीटा हमारा ये वाला एरिया है, ds cos थीटा हमारा ये वाला फील्ड के डायरेक्शन वाला एरिया है। याद करिए डॉट प्रोडक्ट को, ई के डायरेक्शन में कितना एरिया है? ई जिधर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर है, और उस एरिया से 90 डिग्री पे जितना लाइन गुजरेगा वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा। तो ds cos थीटा एरिया, ये वाला एरिया, ds cos थीटा एरिया से जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगा वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा हमारा। तो ds cos थीटा एरिया अपॉन डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारा क्या देता है? याद करिए सॉलिड एंगल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ये हमारा सॉलिड एंगल देगा। छोटे से एरिया के लिए है तो छोटा सा सॉलिड एंगल हमको बनेगा, हम आगे देखेंगे। ये हमारा देखिए, ये हमारा छोटा सा एरिया है तो हमारा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q बाय Q इंटू क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। छोटा सा एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर
छोटा सा सॉलिड एंगल देगा, डी ओमेगा देगा। अच्छा, टोटल सॉलिड एंगल एक सरफेस का कितना होता था? टोटल सॉलिड एंगल हमारा 4 पाई होता है, पिछले लेक्चर में हमने देख रखा है। तो क्या मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई? टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई कैंसल आउट हो गया हमारा। हमको नेट फ्लक्स कितना मिला? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमारा गॉस थ्योरम है कि एक सरफेस के अंदर में जितना एरिया इनक्लोज रहता है हमारा, एक सरफेस के अंदर में जितना चार्ज इनक्लोज रहता है हमारा, वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर हो जाता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? चलिए, ये हमने अल्टरनेटिव प्रूफ देखा इसका। अभी गॉस थ्योरम को यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे, फ्लक्स निकाल पाएंगे, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल मैं कुछ न्यूमेरिकल टिप्स आपको बता रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल टिप्स से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। पहली बात देखते हैं हमारा, हमने क्या देखा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ यानी गॉसियन सरफेस किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि स्फेरिकल सरफेस है, हो सकता है। एक क्यूबिकल सरफेस है, हो सकता है। किसी भी शेप साइज का हो सकता है गॉसियन सरफेस, लेकिन शर्त क्या है? वो इनक्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, किधर से भी खुला हुआ नहीं है। अगर इनक्लोज्ड नहीं है तो पहले इनक्लोज करेंगे, पहले बंद करेंगे, फिर न्यूमेरिकल हल करेंगे। सवाल बनाने के पहले हम देखेंगे कि सरफेस हमारा इनक्लोज्ड बंद है या नहीं है। अगर बंद नहीं है तो पहले उसको एक रेगुलर सरफेस में बंद करेंगे, चाहे वो स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, किसी भी अन्य शेप साइज का हो, पहले बंद करेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे। गॉसियन पृष्ठ पर यानी गॉसियन सरफेस के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, या तो गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तो उन चार्जेस को हम नहीं गिनेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर में। नेट चार्ज इनक्लोज्ड होगा, वो पूर्ण रूप से अंदर होना चाहिए, तभी हम नेट चार्ज में गिनेंगे इसको। बाहर वाले या फिर सरफेस पे रखे हुए चार्ज को नहीं गिनेंगे नेट चार्ज इनक्लोज्ड में। क्लियर है? चलिए, दूसरी बात हमने देख ली। तीसरा देखेंगे, कुल फ्लक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस पे होगा वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। आवेश एक गॉसियन सरफेस के कहीं पे रखा हो, अगर इनक्लोज्ड है, अंदर है, तो नेट हमारा हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमेशा। ये इसके स्थिति पे अंदर पे, यहाँ पे कहीं पे अंदर रखा हुआ मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, नेट फ्लक्स, कुल फ्लक्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई बोले कि सर इस सरफेस से सिर्फ कितना फ्लक्स जा रहा है हमारा, या इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, वो आवेश के स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आवेश हमारा कॉर्नर के पास रखा हुआ है तो अलग अलग फेस से अलग अलग जाएगा। आवेश अगर इस सतह पे रखा हुआ है, पृष्ठ पे रखा हुआ है, तो अलग अलग जाएगा। आवेश सेंटर पे रखा हुआ है तो अलग अलग जाएगा। वो न्यूमेरिकल करते वक्त हम सारी बातों को जान पाएंगे। सिंपली हमने क्या समझा कि कुल फ्लक्स आवेश की स्थिति कहीं भी है अंदर पर निर्भर उस पर नहीं करेगा, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर आवेश किसी एक सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना के दिखाना चाहे तो वो हमारे आवेश की स्थिति पर निर्भर करेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, मान लो हमने एक बंद पृष्ठ लिया, इसके बाहर कोई आवेश रखा हुआ है, तो बोलेंगे इसके वजह से इस सरफेस पे नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेट इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग फ्लक्स होगा। जितना फ्लक्स इसके वजह से अंदर की ओर होगा, उतना फ्लक्स इसके वजह से बाहर की ओर होगा। इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? एक गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के वजह से उस सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कुछ न्यूमेरिकल टिप्स आप याद रखें। इनको याद रखेंगे तो हमको न्यूमेरिकल इजीली बनने लगेगा। कुछ न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, देखेंगे हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए गॉस थ्योरम में हमने जो फ्लक्स निकालना था गॉसियन सरफेस पे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ। एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमने क्या लिखा है? एक क्यू चार्ज को एक गॉसियन सरफेस के अंदर में रखा गया है, इसके कारण नेट फ्लक्स कितना होगा? ईजी है, एकदम कर पाएंगे आप। एक द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डायपोल को एक घनाभ के भीतर रखा गया है, तो नेट फ्लक्स ज्ञात करना है हमको। क्लियर है? चलिए, यदि तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक गॉसियन सतह लिथियम परमाणु, लिथियम एटम को घेर रहा है, गॉसियन सतह स्फेरिकल है और ये लिथियम एटम को परिबद्ध कर रहा है, तो बताइए इसके अंदर नेट फ्लक्स कितना होगा? चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ हाइड्रोजन आयन को घेर रहा है, हाइड्रोजन आयन को परिबद्ध कर रहा है, तो हाइड्रोजन आयन से संबद्ध टोटल फ्लक्स कितना होगा हमारा? ये ज्ञात करना है।
ये 4 क्वेश्चन है, इजियर 1 है। आप करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसका आंसर आपका क्या आया है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।